जय माता दी। 2026 की चैत्र नवरात्रे 19 मार्च से 27 मार्च तक हैं। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, घट स्थापना सही मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी टाइम ले लें, जैसे कि 4 बजे, 3 बजे। इस बार की जो चैत्र नवरात्रे हैं उनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। कोई भी हमें रैंडम समय नहीं लेना है। तो घट स्थापना का जो समय है वो है सुबह के 7:15 से 9:15 तक। आप इसी बीच में अपना घट स्थापना कीजिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कलश हम किस साइड रखें, लेफ्ट साइड रखना चाहिए या राइट साइड। तो जो कलश होता है ना, वो देवी की जो प्रतिमा होती है, जैसे भी आपने उनको चौकी पर विराजमान किया, देवी की प्रतिमा के राइट साइड पे आपको अपना कलश रखना चाहिए। अब हम कलश स्थापना की विधि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आसन पर बैठना है। माँ भगवती की आपको या तो आप अपने मंदिर में विराजमान कीजिए या तो आप एक चौकी पर उनको विराजमान कीजिए। एक लाल कलर का कपड़ा बिछाइए या आपके यहाँ पे जो भी बिछाया जाता है वैसा बिछाइए। कलश स्थापना की दो विधि है, जो भी आपके रिचुअल्स में हो वो आपको करना चाहिए। एक जो सबसे पहले क्या होता है, आप मुट्ठी में चावल लें और एक अष्टदल कमल बना लीजिए। मतलब क्या है, चावल मुट्ठी में लेके नीचे रखना है और एक स्पेस क्रिएट करना है, एक गड्ढा बनाना है, उसके ऊपर वहां पे कलश रख सकते हैं। एक ये विधि होती है जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरी विधि जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी, एक मिट्टी का पात्र लेना है। इस तरीके से एक मिट्टी का पात्र लेना है। इसमें एक ध्यान देने वाली क्या बात है, जब भी आप मिट्टी का पात्र लेके आते हो तो एक दिन पहले ओवरनाइट इसको सोक करके रखना चाहिए। इसमें आप मिट्टी डालिए और इसमें जो लोग जौ डालते हैं उनके लिए एक विशेष चीज़ क्या होती है कि रात में आप जौ को पानी में डालिए और उसको जो जौ होंगे वो नीचे रह जाएंगे, कुछ ऊपर आ जाएंगे। तो जो नीचे वाले हैं आप उनको इसमें डालिए। मैंने वो करके रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, कलावा या मौली इसको लेना है और इसको हमको 5, 7, 9, 11 जितनी बार भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से कीजिए। मैं यहाँ पे 5 बार आपको करके दिखा रही हूँ। आप 9 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो, 11 बार भी कर सकते हो। ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमको तिलक करना है। 5 बार कीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिट्टी का कलश लेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमने ये मिट्टी का कलश लिया है, इसका भी वही सेम प्रोसेस है। जब आप लेके आते हैं इसको, तब ओवरनाइट इसको सोक कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इसका जो आप इसमें जो पानी डालोगे वो ये सोक लेगा। तो बहुत ज़रूरी है इसको ओवरनाइट सोक करना। एक क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का कलश लेना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप पीतल का ले सकते हो, कांसे का ले सकते हो, सिल्वर का ले सकते हो, सोने का भी ले सकते हो। पर जो नहीं लेना है वो है स्टील का। स्टील का हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसमें भी हमें वही करना है। आपने जो पहले हमने किया था उसी हिसाब से मौली को भी हम इसमें 5 बार, 7 बार, 9 बार ही बांधेंगे या 11 बार। तो मैंने 5 बार किया है, तो मैं यहाँ पे भी वो 5 बार ही करती हूँ। ये हमने यहाँ पे 5 बार इसको बांध दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है। आपको इस पे बनाना है या आप नीचे भी बना सकते हो जहाँ पे आप ये कलश स्थापना कर रहे हो। मैं यहाँ पे कलश पे स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, कि वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। जो कि लोग अक्सर गलतियाँ करते वो नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे हमने स्वास्तिक बना दिया और साइड में ऐसे 2 लाइंस भी जरूर बनाइए। लोगों को नहीं पता होता कि जो हम स्वास्तिक के पास ये जो 2 लाइन बनाते हैं वो किसकी होती है, वो होते हैं रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की। तो अभी हमारा यहाँ पे स्वास्तिक बन गया है। अब कलश में हमें क्या क्या चीजें डालनी है वो हम बताते हैं। अब सबसे पहले हम इसको जल से भरेंगे। आपके पास तीर्थ स्थल का जल है तो वो जरूर डालिए, या अगर नहीं है तो आप स्वच्छ जल में गंगा जल डालिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, उसको हम डालते हैं।
और मैंने इसमें गंगा जल मिला दिया है। अब हमने इसमें जल डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक सुपारी लेंगे, वो हम इसमें डालेंगे। इलायची, 2 लौंग, 2 लौंग, कपूर, रोली, थोड़ा-सा सिंदूर, थोड़ी-सी पीली सरसों, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कमलगट्टे, जो कि हमें ज़रूर डालने चाहिए। ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो आपके पास 1 हो, आपके पास 2 हो, 5 हो, 8 हो, 11 हो, आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 5 कमलगट्टे लिए हैं, मैं वो 5 कमलगट्टे डालती हूँ। आपके पास अगर 8 हो तो आप 8 डालिए, वो अष्टलक्ष्मी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। एक सिक्का डालिए, आप इस तरीके का सिक्का ले सकते हैं या सिल्वर कॉइन भी आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास तीर्थ स्थल की मिट्टी है तो बहुत ही अच्छा है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये 7 अनाज लीजिए, वो आप डालिए। मैं यहाँ पे 7 अनाज ले रही हूँ और वो डालती हूँ, 7 अनाज। इसमें अब सब कुछ डाल चुके हैं, ये अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर क्या रखना है हम वो बताते हैं। इसके बाद हम लेते हैं पान के पत्ते। आपके यहाँ पे जो अवेलेबल हो, पान के पत्ते, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते। जैसे मैंने यहाँ पे आम के पत्ते लिए हैं। मैंने यहाँ पे मौली 5 बार बांधी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पत्ते लिए हैं। अगर आप यहाँ पे 7 बार बांधते हैं तो आप 7 पत्ते लीजिए। सबसे पहले जो ये पत्ते हैं उनके ऊपर हम कुमकुम और हल्दी लगाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी करना चाहिए हमें, पत्तों पे कुमकुम और हल्दी लगाना। फिर इसके बाद हम इसको जल में कर रखेंगे और बहुत सुंदर तरीके से रखिए आप इसको। अगर आपके यहाँ पे हो तो इस तरीके से एक मिट्टी का या कटोरी आप वो ले सकते हैं जिसके ऊपर चावल रखे हो, तो हम इसको इसके ऊपर रखते हैं। कुछ लोग ये नहीं भी रखते हैं, तो आपकी मर्जी है। ये हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ, और ये रखना भी चाहिए। इस तरीके से इसको हम ऐसे रख देंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे नारियल की। नारियल को किस तरीके से है, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा हमसे पूछी जाती है। नारियल, ये मैंने यहाँ पे पहले से ही नारियल को चुन्नी से बांधा हुआ है। आप चुन्नी बांध सकते हैं इस तरीके से, या लाल रंग का कपड़ा। और यहाँ पे भी जो मैंने मौली डाली है, यहाँ पे आप मौली को भी 5 बार, 7 बार, 9 बार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 बार करती हूँ। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसको रखने की क्या विधि होती है, कैसे रखा जाता है। तो बस एक ही चीज़, छोटी सी चीज़ है कि नारियल को आपको ये देखना है कि नारियल का हेड किस साइड है और उसकी टेल किस साइड है। ये आप, अगर आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं भी होता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो हेड होता है ना, उसको आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं पूजा करने बैठी हूँ, तो ये साधक की साइड यानी मेरी साइड पे ये इसका हेड होगा। तो अगर कलश है और मैं यहाँ पे पूजा करूँगी तो ये मैं नारियल इस तरीके से रखूँगी। हेड मेरी साइड होना चाहिए। इस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको गलत रखते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होता। ये हमारी पूरी विधि कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।